में सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे विजय कौशिक जी आपसे। एक चिट्ठी लिखी जाती है प्रधानमंत्री को और उसमें कांग्रेस शामिल नहीं है, ऐसा क्यों? सीधा सवाल है मेरा। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की अपनी एक नीति है, अपना एक सिस्टम है, अपनी एक विचारधारा है। और चिट्ठी लिखने से होगा क्या? क्योंकि मुद्दा यह है कि भी अब मामला जो है, जो मनीष सिसोदिया का मामला है, वो कोर्ट में विचाराधीन है। अब ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि भी वो दोषी है या नहीं है। क्या चिट्ठी लिखने से उन्हें जमानत मिल जाएगी? क्या चिट्ठी लिखने से ये सरकार जो है मतलब इस बात को मानेगी कि भी वो गलत कर रही है? सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई ये आखिर जो चिट्ठी की योजना है, ये केजरीवाल जी ने बनाई है या दूसरी पार्टियों के लोगों ने इस बात को सोचा कि लोकतंत्र खतरे में है? ये केजरीवाल जी उस समय कहाँ गए थे कि जब इनका भाजपा से गुप्त समझौता हुआ था और ये धड़ाधड़ दिल्ली की जनता को लूटने में लग गए थे। ये शराब नीति भी उसी की मिली भगत का नतीजा थी। कांग्रेस पार्टी ने इस शराब नीति का विरोध किया था और बताया था हमारी पार्टी ने कि किस तरह से ये दिल्ली की जनता को लूटने की कवायद है। इस नीति के तहत पंजाब में खालिस्तानियों के साथ जब इनकी मिली भगत हुई तब भी हमने आवाज उठाई, लेकिन हमारी आवाज कहीं नहीं सुनी गई। क्यों? क्योंकि उस समय बीजेपी इनसे मिली हुई थी। जब रॉ भारत सरकार के पास है, आईबी भारत सरकार के पास है, तब क्यों नहीं जांच की गई थी केजरीवाल और खालिस्तान के रिश्तों के बारे में? आज पंजाब फिर से जलने लगा है तो इसका जिम्मेवार क्यों ना भाजपा को ही माना जाए। ये जो घोटाले हुए हैं क्यों ना इनमें भाजपा की मिली भगत मानी जाए कि भाई जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो जब इस नीति को लेकर जब धरने हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे कांग्रेस नेताओं के, तो क्यों नहीं इसकी समीक्षा कराई गई? क्यों नहीं इस घोटाले को होने से पहले रोका गया? तो सवाल यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि 90% से ज्यादा मामले झूठे हैं, लेकिन हम हर मामले को झूठा नहीं कह सकते। सबसे बड़ी बात यह है। और उस परिस्थिति में कांग्रेस, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। हम जनता की अदालत में जाने में विश्वास रखते हैं और जब भी गलत होगा, चाहे किसी के साथ हो, केजरीवाल आए मदद मांगने, बताएं, हमारी पार्टी को सबूत दें कि किस तरह से वो निर्दोष हैं, हम उनके साथ खड़े निश्चित तौर पर। तो वो आए तो सही, बताएं तो सही। अच्छा कौशिक जी, एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री को, उससे कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि एक फ्रंट बन रहा है जो मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाह रहा है। एक फ्रंट बन रहा है जो, सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए कौशिक साहब, पूरा सवाल तो सुन लीजिए मेरा, फिर आप ही से जवाब मांग रहा हूं ना मैं। आप सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल है कि जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी गई है, तमाम विपक्षी दलों ने ये चिट्ठी लिखी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक फ्रंट यहां पर डेवलप हो रहा है जो मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना चाह रहा है, या मोदी सरकार के खिलाफ एक फ्रंट तैयार हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस को उसमें शामिल नहीं किया गया, इसके पीछे एक कोई खास वजह रही होगी ना, या कांग्रेस की कोई खास रणनीति रही होगी? इसके पीछे जो वजह है वो बड़ी साफ है। हम अपने दम पर इस देश की राजनीति में अपने कार्यों के कारण, अपनी पार्टी नेताओं के बलिदान के कारण, अपनी पार्टी की जो सरकारें रही हैं उनमें जो हमने डेवलपमेंट की, सर्वभौमत्व सत्ता नीति के तहत काम किए, उसके दम पर हम खुद पर भरोसा रखते हैं। हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब देश के लिए कोई लड़ाई लड़ने की बात आती है और हम कहते हैं कि आइए हमारे साथ आइए, उस टाइम ये जो विपक्षी दल है कथित रूप से सीबीआई और ईडी के दबाव में ये संघर्ष के रास्ते से दूर भागते हैं, तो भाई उसकी सजा भी इनको मिलनी चाहिए। हमारा तो बड़ा सीधा सा कहना है, जिसे जरूरत हो वो हमारे पास आइए, अपनी सबूत हमें दिखाइए और हम साथ खड़े हैं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पर। लेकिन केजरीवाल जी की मिली भगत के बगैर में दिल्ली में इतना बड़ा शराब घोटाला नहीं हो सकता था। असली मास्टरमाइंड यही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इस मामले सहित जो दिल्ली को अन्य मामलों के द्वारा लूटा गया है, जिसमें बिल्डरों को जमीनें देकर मिली भगत करके दिल्ली की जमीनें बिल्डरों के हवाले की गई हैं और दूसरे गलत काम किए गए हैं भ्रष्टाचार के, ये कैसे संभव है कि मुख्यमंत्री अपने पास विभाग न रखे और अपने नीचे के लोगों को बांटकर
उनके माध्यम से भ्रष्टाचार करे और मुख्यमंत्री को पता ना हो। तो इसकी तो जड़ असल में केजरीवाल जी हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर बीजेपी सरकार सच में अपने आप को ईमानदारी का जो ढोंग कर रही है उसे सिरे चढ़ाना चाहती है, तो केजरीवाल जब तक बेनकाब नहीं होगा तब तक ये भ्रष्टाचार की जड़ खत्म नहीं होगी। अच्छा कौशिक साहब, आपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर भी आपने आरोप यहाँ पर लगा दिए। लेकिन एक बात पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि जो ये लेटर लिखा गया है प्रधानमंत्री को, उसमें कांग्रेस का भी जिक्र है। उसमें लिखा गया है, मैं आपको बता देता हूं कि 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ कथित कोयला लेवी घोटाले में ईडी ने कार्रवाई की। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और विधायक पर यह कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई तब हुई, तब छापेमारी की गई जब कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन था। यह उसके बाद भी किया जा सकता था। तो आपके फ्रंट पर भी ये विपक्षी नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके साथ शामिल नहीं है, ऐसा क्यों सर? नहीं, देखिए हमारे फ्रंट पर लड़ाई लड़ना विपक्षी दलों की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी ने एक अपना षड्यंत्र पहले ही उजागर कर दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, इस सपने को साकार करने के लिए बीजेपी ने हर जगह झूठे मुकदमे दर्ज किए कांग्रेस नेताओं पर, और सुप्रीम कोर्ट तक में हमारे नेताओं को राहत मिली, जिससे भाजपा बौखला गई। तो निश्चित तौर पर अगर हमारे मामलों को विपक्षी दल सामने नहीं रखेंगे तो वो ये साबित करने में विफल रहेंगे कि सीबीआई और ईडी के माध्यम से झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आपको पवन खेड़ा का मामला मालूम होगा, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई और उनको जमानत मिली। किस तरह से जब वो अधिवेशन के लिए जा रहे थे उनको गिरफ्तार किया जहाज से उतार कर, जबकि इतना बड़ा मामला नहीं था। इसी तरीके से हमारे नेताओं को, चाहे राहुल गांधी जी के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जबकि हकीकत ये है कि जो नेशनल हेराल्ड मामला है ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इससे गांधी परिवार 25 पैसे का भी फायदा नहीं ले सकता था और ना ही लिया, तो इसमें भ्रष्टाचार क्या हो गया? तो इसलिए विपक्षी दलों को एक सबूत के तौर पर जो केस बताने पड़ते हैं उनमें कांग्रेस नेताओं के केस भी शामिल हैं, इसलिए वो लोग हमारी बात रख रहे हैं। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये जो शराब मामला है, शराब घोटाला है, ये इनको हमारे मुद्दों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ये तो घोटाला हुआ है। हम तो सड़कों पर बैठे थे इस शराब नीति के खिलाफ, और इसके पूरे मास्टरमाइंड केजरीवाल भी हैं। आप ये देखिए, जब बीजेपी के साथ इनका अंदर खाने पैचअप था तो ये कहीं भी मोदी सरकार के खिलाफ कोई धरने पर बैठे हो, केवल वोट कटवा पार्टी की भूमिका निभाते रहे कांग्रेस के खिलाफ। सब मोदी सरकार ने क्या किया, पहले इनसे गलत काम कराए और अब इनको मोदी सरकार ब्लैकमेल कर रही है। तो अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाली है। अच्छा, तो ये इनके कर्मों का नतीजा है। अगर ये ईमानदारी पर रहते, कांग्रेस पार्टी की तरह सत्ता को जो है डकैती लूट का माध्यम न समझते, तो आज इनका ये हाल ना हो रहा होता। देखिए, मैं मिश्रा जी की बात का ये जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कांग्रेस ने आजादी के बाद से घोटाले शुरू कर दिए। अरे जिस परिवार ने अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया हो, उनके बारे में इस तरह के झूठ फैलाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध होना चाहिए इस देश के अंदर। मुझे बताइए, जिस 2G को इन्होंने घोटाला बताया, कोर्ट में उसका क्या हाल हुआ उस मामले का? जिस बोफोर्स को इन्होंने घोटाला बताया उसका क्या रिजल्ट आया देश की सुप्रीम कोर्ट में? यहाँ तक कि जो कारगिल का युद्ध हम जीते उनमें बोफोर्स तोपों की अहम भूमिका रही। इनकी सरकारों ने ताबूत घोटाला किया, शाइनिंग इंडिया के नाम पर इस देश को लूट लिया, इसके संसाधनों को बेच दिया। मौजूदा बीजेपी की जो सरकार है, आप ये देखिए 40 लाख करोड़ का कर्जा था 70 सालों में, जो कि 140 लाख करोड़ पहुंचा दिया मोदी जी ने मात्र 8 साल के अंदर अंदर। पीएम केयर्स एक सबसे बड़ा घोटाला है, जिसके बारे में सरकार ने ये कहा है कि भी इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। फिर देश के लाखों करोड़ों लोगों से पैसा किसके नाम पर, मोदी जी के नाम पर क्यों इकट्ठा किया गया? चलिए कौशिक जी, देखिए किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, इस पर अगर हम बैठेंगे ना तो बहुत लंबी चर्चा चली जाएगी। ठीक है, अभी हम मुद्दे पर रहते हैं। और जिस तरीके से चिट्ठी को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है, ये वही केजरीवाल हैं जो फाइल लगा कर घूमते थे। शीला दीक्षित ने ये घोटाला कर दिया, वो घोटाला कर दिया, मेरे पास सबूत है। अब कहाँ है इनकी वो फाइल चली गई? अब क्यों नहीं केजरीवाल जी चुल्लू पर पानी में डूब जाते? अरे भाई,
झूठे आरोप लगा कर आज राजनीति में आप देश की जनता को लूटने के काम में लग गए हो। दिल्ली की जनता को जिस तरह से इन्होंने शराब में डुबोया, जिस तरह से शराब माफिया के साथ मिली भगत करके पैसा कमाया, जिस तरह से खालिस्तानियों के साथ मिली भगत करके पंजाब को आग में झोंक दिया, तो ये लोग तो ना देश के हित में है, न समाज के हित में है, न राजनीति के हित में है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की सरकार का इतिहास कायम हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज सरकार के खिलाफ आए थे, याद हो तो आपको। और अभी पिछले दिनों आपके ही केंद्रीय मंत्री किस तरह से न्यायपालिका के जजों को धमकियां दे रहे थे, ये पूरे देश में देखा है। किस तरह से भाजपा न्यायपालिका को दबाने की, अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है, पूरा देश देख रहा है। तो मुझे ये बताइए, क्या गारंटी रह गई है कि आपके राज्य में न्यायपालिका में हमें पूरी तरह से इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि कई जज ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट में भाजपा के अनुरूप फैसले सुनाए और बाद में ऑन रिकॉर्ड भाजपा ने उन्हें राज्यसभा से सांसद बना दिया। तो मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के अगर आपको मुख्य न्यायाधीश की बात ये मालूम हो, जिनको आपकी सरकार ने राज्यसभा से भेजा है, तो क्या मतलब, क्या इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखा रहे हैं कि वहां पर भाजपा की सेटिंग है? क्या आप इसलिए न्यायाधीश देना चाहते क्योंकि आप कर रहे हैं? एक चीज के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है और न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाना भी यहाँ पर ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री इनके बीजेपी के जजों को डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं, तो क्या माना जाए? क्या चल रहा है देश के अंदर? अगर मान लीजिए राम मंदिर पर देखिए, कभी भी इस तरह देखिए कौशिक साहब, ऐसा बना रहे हैं, देखिए कौशिक साहब, कौशिक जी एक फाइनल कमेंट्स आपसे भी लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से चिट्ठी यहां पर लिखी गई है उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है कि आम आदमी पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर कोई अलग तरीके की रणनीति है कांग्रेस की? जल्दी सर, 30 सेकेंड्स। क्या केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं कि जो हमें को नुकसान होगा नहीं होगा? सीधी सी बात है, जिस घोटाले के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, शराब घोटाले के खिलाफ, उसमें अगर आज केजरीवाल जी भी जेल चले जाए तो कांग्रेस पार्टी ये मानेगी कि वाकई में दिल्ली की जनता को न्याय मिला है। आप ये देखिए ना, दिल्ली की जनता का पैसा कोई हराम का नहीं था। जिस तरह से केजरीवाल सरकार अलग अलग मदों से जनता से टैक्स के रूप में वसूल रही है और घोटालों का पैसा इकट्ठा करके कहाँ भेजा जा रहा है, किस तरह से अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी इस पैसे का दुरुपयोग करके राजनीतिक फायदे लेने का काम कर रही है, वो पूरा देश देख रहा है। ठीक, ये लोग बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे थे और बीजेपी ने इनको रगड़ा लगा दिया तो वे चिल्ला रहे हैं।